Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जो 1954 में इंडिया में एनेक्ट किया गया था। बेसिकली ये एक्ट क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग SMA 1954 का एक्ट भी कहते हैं। तो जानते हैं क्या है ये एक्ट। बेसिकली जैसा इसका नाम बताता है दोस्तों कि ये 1954 में जो भारत की संसद है उसने इस एक्ट को बनाया, इनेक्ट किया गया। बेसिकली इस एक्ट का पर्पस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है स्पेशल मैरिज, यानी कि जो खास शादियां होती हैं उनको कराने के लिए बनाया गया है। फेमसली हम इसको इंडिया में कोर्ट मैरिज के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये लेजिस्लेशन यानी कि ये लॉ क्या कहता है या किस पर्पस से इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। इंटर रिलीजियस यानी कि अंतर जातीय और इंटर कास्ट यानी कि आपस में अगर दोनों के धर्म अलग अलग हैं और या दोनों की जातियां अलग अलग हैं, लड़का या लड़की की, तो वो इस एक्ट के अंडर जाकर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर जाकर शादी कर सकते हैं इंडिया में। तो ये बेसिकली इसका मेन पर्पस है। उनकी शादी को वैलिडेट करने के लिए, लेजिस्लेशन में लाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो याद रखना, इंटर रिलीजियस एज वेल एज इंटर कास्ट जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं या मैरिजेस होती हैं वो इसी एक्ट के अंडर होती हैं। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये दो इंडिविजुअल, लड़का और लड़की को पावर देता है कि वो अपनी शादी को कर सके एक सिविल कंडक्ट के अंडर। अब दोस्तों इसमें जो इंटर रिलीजियस की बात हुई है, इसमें कौन कौन से रिलीजियस के लोग हो सकते हैं? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। यानी कि हिंदू चाहे तो मुस्लिम से शादी कर सकता है, मुस्लिम चाहे तो किसी जैन से शादी कर सकता है और क्रिश्चियन चाहे तो किसी सिख से शादी कर सकता है। यानी कि दोनों की कंसेंट ऑब्वियसली होना जरूरी है। तो अगर वो शादी करेंगे तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर ही होगी। सो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। अब दोस्तों इसके कुछ फीचर्स हैं और इसके लिए कुछ कंट्रोवर्सी भी रहती है। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किस तरीके से होती है, चलिए इस बात को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा ये जो एक्ट है ये ना सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए बल्कि अगर कोई भी पर्सन जो मतलब नॉट ओनली फॉर इंडियन सिटीजन बट हु बिलोंग्स टू अदर कास्ट, यानी कि अगर कोई मान लीजिए अब्रॉड में भी कोई रहता है, अभी इंडियन नेशनल, देखिए इस फर्क होता है। इंडियन नेशनल जैसे मान लीजिए मैं अगर यूएसए में जॉब कर रहा हूँ, इंडिया में नहीं रहता हूँ लेकिन मैं इंडिया का पासपोर्ट अपने साथ रखता हूँ तो मैं इंडियन नेशनल कहलाऊंगा। ओके, लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिया में ही रहता है और वोट भी करता है रेगुलरली, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। तो ये जो दोस्तों SMA जो एक्ट है बेसिकली ये इंडियन सिटीजन के साथ साथ इंडियन नेशनल के लिए भी वैलिड होता है। अगर दो इंडियन नेशनल जो इंडिया में नहीं बाहर रह रहे हैं और इंडिया में आकर शादी करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के अगर हैं तो डेफिनेटली श्योरली दे कैन गो थ्रू दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के अंडर वो शादी कर सकते हैं। अब दोस्तों इस एक्ट के अंदर 2-3 सेक्शन है जो काफी न्यूज में रहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है सेक्शन नंबर 5। बेसिकली ये इस SMA एक्ट का बेसिकली क्या बताता है कि जो भी पर्सन जो होगा शादी कर रहा है, द रिक्वायरिंग पर्सन मैरिंग अंडर दिस लॉ अंडर दिस SMA एक्ट, ही हैड टू कंफर्म और ही हैड टू गिव दिस इन रिटन टू अ मैरिज ऑफिसर, यानी कि उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि यस वो शादी करने जा रहा है। ऐसा नहीं होता है कि गए और तुरंत शादी हो गई। इस एक्ट में जो भी शादी होती है दोस्तों उसमें आपको नोटिस देना पड़ता है सबसे पहले आपके पास का जो मैरिज ऑफिसर होता है उसको। ये बात कही गई है सेक्शन नंबर 5 में। इसका सेक्शन नंबर 6 सब क्लॉज 2 कहता है बेसिकली कि जो भी मैरिज ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, जो जैसे मान लीजिए दो लड़का लड़की गए और उन्होंने शादी का किया तो उसका नोटिस जो है वो अपने ऑफिस के बाहर कहीं चिपकाएगा। वो बेसिकली इसको चिपकाने का पर्पस ये रहता है कि 30 दिन दिए जाते हैं, 30 डेज दिए जाते हैं। सेक्शन 7(1)(a) ये कहता है 30 दिन दिए जाएंगे और उस 30 दिन के अंदर अगर किसी को उस शादी से आपत्ति होती है, अगर किसी पर्सन को उस शादी से बेसिकली ऑब्जेक्शन है तो वो वहां जाकर उसको बोल सकता है, बता सकता है, अपना ऑब्जेक्शन रख सकता है। उसके बाद ही जो मैरिज ऑफिसर शादी को वैलिडेट करता है। तो यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर आप शादी करने जाते हैं तो आपको 30 दिन का नोटिस जो है दिया जाएगा और वो 30 दिन का जो नोटिस है वो वहां पर लगेगा
और 30 दिन के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, अब ऑब्जेक्शन दोस्तों क्या आ सकता है, ऑब्जेक्शन ऑब्वियसली इसमें ये नहीं होगा कि कोई किसी की लड़की के घर वाले अगर आ जाए, ऑब्वियसली बात है कोर्ट मैरिज है तो वो दोनों की इच्छा के विरुद्ध या एक के पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध ही हो रही है। तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्शन ये होता है, मान लीजिए जिसकी लड़के की शादी हो रही है, कहीं वो पहले से ही मैरिड तो नहीं है, तो उस लड़के की जो वाइफ होगी अगर पहले से मैरिड है तो वो जाकर ऑब्जेक्शन कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए कोई इन ब्लड हो रहा है एक तरीके से, यानी भाई और बहन शादी कर रहे हैं, तो वहां पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो इस पर्पज से बेसिकली इसको नोटिस को लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, किस तरीके ये फंक्शन करता है, 30 डेज का नोटिस पीरियड क्या होता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए और इंग्लिश की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं। स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो भी दोस्तों उनके संग शेयर कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए हाउ यू आर लर्निंग। और दोस्तों शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।